हम लोग परीक्षित जी के द्वारा जब यह पूछा गया कि भगवान के अनेक नाम हमने सुने हैं, उनमें एक नाम दीनबंधु भी है, तो भगवान के इस नाम का जरूर कोई कारण होगा। अतः हे गुरु महाराज, कृपया हमें कोई ऐसी लीला कथा बताइए जो कि दीनबंधु नाम से हो। तो सुखदेव जी महाराज ध्यानस्थ हो गए और उन्हें ब्राह्मण की एक कथा याद आ गई। सुखदेव जी ने एक ब्राह्मण की कथा शुरू की और ब्राह्मण का परिचय नाम लेकर नहीं, विशेषण से युक्त वचनों से दिया। ये बताता है कि सुखदेव जी ने एक सूत्र दिया यहाँ पर, मनुष्य अपना नाम कमाना चाहता है, नाम के पीछे भागता है, कर्तव्य कर्म ना करेंगे। जबकि हमारा शास्त्र देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो बचपन में ही कम ही समय में अपना कर्तव्य कर्म करके नाम कमा लिया, अजर अमर हो गए। उसमें सुदामा जी भी एक, इनका नाम नहीं ले रहे हैं सुखदेव। ब्राह्मण से कथा शुरू की कि एक ब्राह्मण था, और कैसा ब्राह्मण था जो बताएंगे। कहते हैं कि जितेंद्रिय था, प्रशांत आत्मा था, विशेषण लगा के बता रहे हैं। वो एक ऐसा ब्राह्मण था जो जितेंद्रिय था, प्रशांत आत्मा था। ये प्रशांत आत्मा होना सामान्य बात नहीं है। कहता है शास्त्र कि अंधवत पश्य रूपानी अश्रिनु शब्द अकर्णवत। ये प्रशांत आत्मा कौन है? जो अंधवत पश्य रूपानी, उसके सामने बहुत सारा चीज दिखाई पड़ता है, बहुत सारे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अंधवत है, सिर्फ आँख का प्रयोग करता है, कहीं उस रूप में फंसता नहीं है। अंधवत पश्य रूपानी, और श्रृणु शब्द अकर्णवत, जैसे कान न हो लेकिन सब कुछ सुनता रहता है। अकाष्ठवत पश्य वैरूपम प्रशांते तियास्य लक्षणम। ऐसे व्यक्ति को प्रशांतात्मा कहा जाता है। कठपुतली की तरह कष्टवत पश्य वही रूपम, जैसे कठपुतली घुमाओ सब कुछ वो देख रहा है, ऐसे वो कठपुतली हो जाता है। हमारे जड़ भरत जी का तो यही हाल था ना। प्रेम में डूबकर सुखदेव जी महाराज सुदामा का परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। सुदामा शब्द कहीं नहीं बोलते, ब्राह्मण कहते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कभी कृष्ण के एक सखा थे, वो ब्राह्मण थे।
ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम, बड़ा गरीब ब्राह्मण से, अवित्तम, विरक्त, और कैसा थे वो, तो विरक्त इंद्रियामर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी महाराज कहीं सुदामा नहीं बोलते हैं। तो नाम जो मनुष्य चाहता है कि हम काम कम करें और नाम का ही मेरा सबसे ज्यादा, ये गलत है। सुदामा जी ने ऐसा कर्म किया कि उनका नाम अमर हो गया। अभी क्या लोग करता है, और यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द आया है उसका भी वेद कहता, वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। जो वेदों के पठन पाठन से अपने को ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, वेद व्यास जी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। इसीलिए वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। अभी लोग क्या कर रहा है, वेशभूषा बना लेते हैं और समाज के प्रतिष्ठित समाज में प्रतिष्ठित होकर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। वेशभूषा तो साधु का बना लिया, संत का भी देखो एक पकड़ाया, फिर वेशभूषा साधु संत की तरह, बातचीत तो ऐसे करेंगे लेकिन काम तो उनका इतना खराब, मत पूछो। नहीं, ऐसा नहीं शास्त्र कहता है। कहता है कि आपका नाम तो अपने आप आ जाएगा, आपके पीछे संत भी लग जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी डाकू थे, लेकिन देखो कैसा होगा। वेशभूषा धारण करना जरूरी नहीं, पहले आप पद पर जाइए। जैसे कोई, जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, कोई पुलिस सैनिक पद पर गया नहीं, मान लो पुलिस का पद उसको मिला नहीं, सैनिक कभी बना नहीं, लेकिन पुलिस के जैसा कपड़ा पहन के समाज में घूमे, सैनिक की तरह कपड़ा पहन के समाज में घूमे, तो क्या होगा, वो पकड़ा जाएगा, समाज उसको पकड़ लेगा। ये तभी शोभा देता वेशभूषा धारण तभी कीजिए जब आप उस पद को प्राप्त कर लीजिए। और देखो परिचय क्या दिया गया, द्वारिकाधीश के दरबार में जब ब्राह्मण देवता आए हैं, कल की कथा में हम लोग सुने थे कि ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, तो परिचय कैसा दिया गया कि शीस पगान झगा तन पे, सिर पर पगड़ी नहीं है, शीस पगान झगा तन पे, कपड़ा भी नहीं है सही। प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, द्वारपाल बता रहा है, भगवान से दौड़ के जाके कहता है, अधोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी रहो, वसुधा अभिरामा,
पूछत दीन दयाल को धाम। जब हम पूछते हैं, हे भगवान, जब ने पूछा कि भाई कौन हुई फटे पुराने वस्त्र में यहाँ चले आओ, कहते हो हमको तो मिलना है, आपका नाम ले लेता है, तो कहता है पूछत दीन दयाल को धाम। वो हमसे पूछ रहा है कि कहाँ है उसका धाम, कृष्ण का नाम लेके कहता है। अब बतावत आपनु नाम सुदामा। भगवान तो नाम सुनते कूद पड़े सिंहासन से, अपने सिंहासन को छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान दौड़े हुए पहुंच गए और देखा जो दशा, गला लगा लिया, उठा के जैसे तैसे अपने सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गए और देखा कि समूचे पांव में दुनिया भर का कांटा का जाल, कांटा गड़ा हुआ, खून निकल रहा। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। भगवान कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। क्यों नहीं तुम आया? ये जो हालत तुम बना लिया है। अब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और ऐसा रोए कि रुक्मिणी जी को कहे कि जल्दी से जल लाओ, पैर धोएंगे। अब वो लाने गई, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। ये दीन बंधु, भगवान का नाम जो दीन बंधु। देखो भगवान इतना रोए कि नैनन के जल सो पग धोए। बोलिए दीन बंधु भगवान की। तो चला सुदामा कृष्ण से, मिलन द्वारिका धाम। जहाँ सुदामा के बसे, बाल सखा घनश्याम, बाल सखा घनश्याम। और जब आए तो देखो, इसी जो हम अभी गाए उसी को सुंदर सा भजन में, अरे अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, इधर पर सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, इधर पर सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे नगर के करीब आ गया है। तुम्हारे नगर के करीब आ गया। तो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे नगर के करीब आ गया। न सर
पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बताए कन्हैया का नाम है सुदामा, बताए कन्हैया को नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाके कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार ओ कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा आ गया है। सुनते ही मोहन, सुनते ही मोहन चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये यजमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर के आसन पे सुदामा बिछाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर के आसन पे सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे, भगवान अब पूरा सुरक्षा दे दिए और कहते हैं ना घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो इस प्रकार से भगवान देख लो कितने तरीके से भजन के माध्यम से बताया जा रहा है सुदामा के लिए भगवान कैसे दीन बंधु है। जब सुनी सुदामा आए, ओह सुनी सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान। जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान। अब सुनी सुदामा आए, हैरान हुए दरबारी जब दौड़े कृष्ण मुरारी। हैरान हुए दरबारी जब दौड़े कृष्ण मुरारी।
भगवन भुजा रहे फैलाए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए। भगवन भुजा रहे फैलाए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए। महलों में उन्हें बुलाया, आसन गद्दी पे बैठाया, महलों में उन्हें बुलाया, आसन गद्दी पे बैठाया, उनके चरण धुलाए, जब सुनी सुदामा आए। पैरों में पड़ी कड़ाई, भाई कैसी दशा बनाई, भाई कैसी दशा बनाई। अरे मेरे बालकपन के यार, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए। जो चाहिए वो ले जाइयो, कहने में मत शर्मइयो, कहने में मत शर्मइयो। भगवन खोल दिए भंडार, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए। देखो इस दूसरे तरह से इसी भजन को व्यक्त किया गया है, और तीसरी तरह से बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, भाई घने दिनों में आया। बालकपन में आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। बालकपन में आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई क्या तकरार सुदामा रे, घने दिनों पे आए, भाई घने दिनों पे आए। अरे क्या तकरार हमसे हो गई, अरे हुई क्या तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आए, भाई घने दिनों पे आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आए, भाई घने दिनों पे आए। इस प्रकार से सुदामा जी का भगवान जो हैं कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित भगवान तो जैसे लगे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतर आ रहे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देख कर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से अपने भुजपास में बांध लिया। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं,
फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चमड़ डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अद्भुत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। कथा को हम लोग कल सुनेंगे पुनः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।